हमारी धरती से 120 प्रकाश वर्ष दूर एक रहस्यमयी ग्रह है जिसका नाम के 218b है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है जो सिंह नक्षत्र में स्थित है और वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ जीवन के संकेत हो सकते हैं। ये धरती से 2.5 गुना बड़ा है। ये एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पानी तरल रूप में रह सकता है, यानी वहाँ जीवन पनप सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसके वातावरण में जलवाष्प यानी वाटर वेपर और डाइमेथिल सल्फाइड जैसे अणु पाए हैं जो पृथ्वी पर सिर्फ जीव पैदा करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक हाइसियन प्लेनेट हो सकता है जिसके नीचे गहरे महासागर हैं और ऊपर गैसों से भरा वातावरण। शायद वहाँ जीवन की कोई अलग ही दुनिया हो। अगर वहाँ जीवन है तो यह इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज होगी। केटू 18b हमें ब्रह्मांड के उस रहस्य के करीब ले जा रहा है जिसका जवाब हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अब बिजली तारों से नहीं सीधे अंतरिक्ष से आएगी? धरती पर सूरज छुप जाता है लेकिन अंतरिक्ष में सूरज हमेशा चमकता है। इस आइडिया को स्पेस बेस्ड सोलर पावर यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा कहा जाता है। वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा सोलर पैनल अंतरिक्ष में लगाएंगे जो सूरज की रोशनी को सीधे पकड़कर बिजली में बदल देगा। फिर इस बिजली को माइक्रोवेव या लेजर की ऊर्जा तरंगों में बदला जाएगा। ये तरंगे बिना किसी तार के सीधे धरती पर लगे रिसीवर स्टेशनों पर भेजी जाएंगी। रिसीवर स्टेशन इन तरंगों को फिर से बिजली में बदल देगा जो हम उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोवेव और लेजर तरंगे बिना केबल या वायर के बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल फोन सिग्नल हवा में चलते हैं। अंतरिक्ष में कोई रात नहीं होती, बादल नहीं होते, यानी सूरज से लगातार बिजली मिलेगी। धरती के मुकाबले 8 गुना ज्यादा ऊर्जा कैप्चर कर सकते हैं। पूरी तरह साफ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन नहीं। सोलर स्टेशन को अंतरिक्ष में ले जाना महंगा पड़ता है। माइक्रोवेव या लेजर बीम को बहुत सटीक निशाना साधना पड़ेगा, नहीं तो सुरक्षा खतरे में आ सकती है। इस आइडिया पर अमेरिका, चीन, जापान और यूके काम कर रहा है, जबकि जापान ने तो 2015 में पहली बार अंतरिक्ष से माइक्रोवेव द्वारा 1.8 किलोवाट बिजली धरती पर भेजने का सफल परीक्षण कर लिया था। भविष्य में अंतरिक्ष से सीधी बिजली सप्लाई रेगिस्तान, महासागर या दूर दराज इलाकों तक बिना तारों के संभव हो सकती है। जब धरती हिलती है तो हम कहते हैं भूकंप आया है, लेकिन क्या हर झटका वाकई में भूकंप होता है या कहीं कोई छुपकर ताकत दिखा रहा है? हाल ही में कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ कंपन जो भूकंप जैसे लगते हैं वो दरअसल गुप्त परमाणु परीक्षणों के कारण हो सकते हैं। जब जमीन के अंदर परमाणु बम फोड़ा जाता है तो वो एक शक्तिशाली झटका पैदा करता है। सीस्मोमीटर मशीन उसे भूकंप की तरह दर्ज करती है, लेकिन वैज्ञानिक उसमें फर्क कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया ने कई बार गुप्त परमाणु परीक्षण किए हैं। हर बार धरती हिली, लोगों को लगा भूकंप आया है, लेकिन असल में वो एक परीक्षण था। ऐसे गुप्त परीक्षण न सिर्फ धरती को हिला सकते हैं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा भी है। और जब अगली बार धरती हिले तो सोचिएगा जरूर, क्या ये प्रकृति थी या इंसान की छुपी हुई ताकत? पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो, इससे सबक लेते हुए भारत अब अपनी सीमाओं की निगरानी को और भी मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले 3 सालों में इसरो 150 से अधिक सैटेलाइट्स को धरती के चारों ओर स्थापित करने जा रहा है। इन सैटेलाइट्स का मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं को 24 घंटे निगरानी करना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाना और सुरक्षा बलों को रियल टाइम में जानकारी उपलब्ध कराना। ये सभी सैटेलाइट्स आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे, जैसे सिंथेटिक एपर्चर रेडार और इंफ्रारेड इमेजिंग, जिनकी मदद से रात में घना अंधेरा हो या बादल भरे मौसम में भी साफ तस्वीरें ली जा सकेंगी। इसरो के इस मिशन से न केवल जम्मू कश्मीर में LOC और अन्य इलाकों में निगरानी मजबूत होगी, बल्कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन और सीमाई इलाकों की रक्षा व्यवस्था को भी जबरदस्त ताकत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 से 2030 के बीच इन सभी सैटेलाइट्स को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च कर दिया जाए। इस काम में इसरो के साथ साथ DRDO और निजी स्पेस कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। अंतरिक्ष से भी हमारी नजर होंगी। अभी भारत के पास 55 ऑपरेशनल सैटेलाइट है जो काम कर रही है।